हेलो स्टूडेंट, इट्स मी योनिधि मैम। बेटा, प्रीवियस वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस वर्ड देखा, कैसे हम एम एस वर्ड में वर्क करते हैं। इन दिस वीडियो वी हैव लर्न हाउ टू डू अ मेल मर्ज ऑन एम एस वर्ड। इस वीडियो से में हम देखेंगे कि कैसे हम मेल मर्ज को एम एस वर्ड में करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ अ मेल मर्ज। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई पार्टी या फंक्शंस होती है, तो आपके फादर एक ही लेटर फॉर्मेट को, उसका आपका जो कंटेंट होता है वो सेम होता है, एक ही लेटर फॉर्मेट को आपके कई सारे रिलेटिव को भेजते हैं। मतलब आपका फॉर्मेट तो एक हो गया, लेकिन रिसिप्ट आपका जो एड्रेस है वो डिफरेंट हो गया। अब अगर हम एक एक कंप्यूटर पे अगर हम एक एक लेटर डालकर, एक ही लेटर फॉर्मेट लिखकर एड्रेस बार बार चेंज करते हैं, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क होता है। तो हमें एम एस वर्ड दिखाता है, एम एस वर्ड बताता है कि कैसे हम बहुत ही टाइम को सेव करके एक ही लेटर फॉर्मेट को कई सारे रिसिप्ट में विद इन अ मिनट हम सेंड कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। क्रिएटिंग मल्टीपल लेटर्स एंड ईमेल हैविंग अ सिमिलर कंटेंट मीन्स क्रिएट करना लेटर्स और ईमेल्स को जिसमें कंटेंट क्या हो, आपका सिमिलर हो, एंड चेंजिंग द रिसिप्ट इंफॉर्मेशन, और चेंज करना किसको, आपका रिसिप्ट मतलब एड्रेस इंफॉर्मेशन को चेंज करना हर एक लेटर के लिए और ईमेल के लिए कैन बी अ टेडियस टास्क। बहुत ही टेडियस टास्क होगा, मतलब टाइम टेकिंग टास्क होगा। ओके, टेडियस मीन्स होता है टाइम टेकिंग टास्क। हाउएवर, MS Word 2010 come with a mail merge features allowing to user to create a multiple letters and emails for a different receipt at once। आपका जो MS Word 2010 है, ये ऐसा फीचर्स आपको अलाउ करता है कि आप एक ही लेटर को या ईमेल को डिफरेंट रिसिप्ट में एक बार में आप सेंड कर सकते हो। ओके, दिस कैन बी स्पेशली हेल्पफुल इन सर्टेन एरिया। ये कई एरियाज़ में आपके लिए हेल्प कर सकता है। जैसे कोई भी आप कंपनी का एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, ओके, तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सेंडिंग इनविटेशन, आप अपने फंक्शन की इनविटेशन सेंड कर रहे हो, और अदर बल्क मीन्स होता है झुंड, ग्रुप, ओके, या फिर अदर आप मेल किसी को सेंड कर रहे हो, वेयर ओनली अ लिमिटेड कंटेंट हैज़ टू बी चेंज, जिसमें आपको बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होने चाहिए, मतलब एड्रेस होने चाहिए। चेंज करना है आपको एड्रेस, तो काफ़ी आप इजीली यहाँ पर एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। लेटर्स फर्दर इन दिस चैप्टर हाउ इट कैन बी डन। चलिए हम आगे देखते हैं कि मेल मर्ज हम कैसे कर सकते हैं। ओके, मेल मर्ज करने के पहले सबसे पहले आपको कुछ कीज़ वर्ड आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट जो कीज़ वर्ड है आपका डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स में आपके एड्रेस की जो रिसिप्ट में जो जो आपका कंटेंट ऐड होता है, उसको हम क्रिएट करते हैं। ओके, फर्स्ट डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड। एसोसिएटिव मीन होता है जुड़ा होना, ओके, टू कनेक्ट। डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद अ मेन डॉक्यूमेंट, जो आपके मेन डॉक्यूमेंट से जुड़ा होता है, विद इंक्लूड, जिसमें आपके एड्रेस, फ़ोन नंबर, नेम, पिन कोड नंबर, कई सारी चीज़ें आपकी जुड़ी होती हैं। इट इज़ व्यू इन अ टैबुलर फॉर्मेट। ये एक टैबुलर फॉर्मेट में होता है। टैबुलर फॉर्मेट का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ अ टेबल। आपके टेबल फॉर्म में ये आपका डेटा सोर्स दिया होता है, जिसमें आपका सेंडर का, जिसमें आपका जो लेटर आप जिसको सेंड करते हैं उसका नेम, एड्रेस, पिन कोड नंबर, सारी डिटेल्स इसमें दी होती है। ओके, विद द हेडिंग ऑफ अ टेबल, जो आपके टेबल्स में हेडिंग भी कंटेंट की दी होती है। इट इज़ अ सिंप्लीफाई मर्जिंग ऑन द एड्रेस। ये सिंपली आप उसके एड्रेस में जाकर मर्ज कर सकते हो। ये तो आपका होता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में आपके रिसीवर की, लेटर की रिसीवर की सारी डिटेल टैबुलर फॉर्म में दी जाती हो। ओके, नेक्स्ट इज मर्ज फील्ड। मर्ज फील्ड, इट इज़ यूज टू नोटिफाई एंड गाइड। ये गाइड के रूप में काम करता है। वर्ड एज वेयर अ पर्टिकुलर डेटा हैज़ बी प्लेस्ड ऑन इंसर्टेड, जहाँ पर आप अपने एड्रेस को मर्ज करते हो, इंसर्ट करते हो, वो आपका जो फील्ड है क्या कहलाता है, मर्ज फील्ड। क्लियर।
मेल मर्ज इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ मेन डॉक्यूमेंट, ये आपका मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा सोर्स एंड मर्जिंग ऑफ डेटा एंड अ मेन डॉक्यूमेंट। ये डेटा सोर्स मैंने आपको बताया क्या होता है। डेटा सोर्स जो डिटेल होती है, लेटर के सेंडर की डिटेल होती है, एंड मर्जिंग ऑफ डेटा सोर्स, हम डेटा सोर्स मतलब डिटेल को मेन डॉक्यूमेंट्स में जब जाकर इंसर्ट करवाते हैं, उसी प्रोसेस को आपको कहलाता है, क्या कहलाता है, मर्ज फील्ड। ओके, ये तो आपने देखा कि क्या होता है डेटा सोर्स, क्या होता है मर्ज फील्ड। क्लियर। अब हम आपको बता चुके हैं इसका यूज़ क्या होता है, जब हम एक ही लेटर फॉर्मेट को कई सारे सेंडर को सेंड करते हैं विदिन अ सेकेंड। चलिए अब थोड़ा सा हम इसमें कंप्यूटर पे भी वॉच करते हैं। ये आपका MS वर्ड है। ओके, मैंने MS वर्ड का इंट्रोडक्शन दे दिया है। ये आपके कई सारे टैब्स हैं, ये आपका टाइटल बार है। टैब्स में हम सबसे पहले मेल मर्ज करने के लिए आएंगे मेलिंग टैब पे। ओके, नेक्स्ट क्लिक ऑन अ मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में कई सारे ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें सेकेंड ग्रुप आपका आता है स्टार्ट मेल मर्ज। गॉट इट? gently click on it. Okay, no sorry, firstly आपका आता है start mail merge. Whenever we click on a start mail merge option, the आपके कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। हम अब मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए फर्स्टली क्लिक ऑन अ स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। ये हम जब स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड क्यों क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें एक विजार्ड विंडो चाहिए होती है। ठीक है, व्हेनेवर वी क्लिक ऑन अ स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, लुक एट द राइट साइड ऑफ द विंडो। ये आपकी मेल मर्ज विजार्ड आपके स्क्रीन पर शो कर रही है। क्लियर दिख रहा है आपको? ये आपकी मेल मर्ज। अब देखिए मेल सेलेक्ट अ डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप में हम यहाँ पर लेटर को सेलेक्ट करेंगे, और सबसे लास्ट में ये आपका दिया हुआ है स्टेप 1 to 6। मेल मर्ज को हम मेनली 6 स्टेप में क्लियर करते हैं। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट में, जहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आए। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यूज़ अ करेंट डॉक्यूमेंट। करेंट डॉक्यूमेंट मीन्स जो हम ये डॉक्यूमेंट टाइप कर चुके हैं उस पर आपको मर्जिंग करनी है, या फिर स्टार्ट फॉर्म टेम्पलेट या स्टार्ट फॉर्म एग्जाइटिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पर यूज़ अ करेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, और नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2, जिस पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट रिस्लिप। रिस्लिप में आपके सारे एड्रेसेस आएंगे जो मैंने आपको बताया था, डेटा सोर्स, हाउ टू क्रिएट अ डेटा सोर्स। अब देखिए अपर फॉर्म में ये 3 आए हैं टैब, जिसमें आपका यूज़ एक्साइटिंग लिस्ट, पहले से जो आपकी लिस्ट अगर सेव कर रखी है आपने तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यूज़ एन एक्साइटिंग लिस्ट। सेलेक्ट फ्रॉम आउटपुट कॉन्टेक्ट या टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर मैंने पहले से एड्रेस लिस्ट सेव करके नहीं रखी है, देन वी क्लिक ऑन अ टाइप अ न्यू लिस्ट। ओके, सेलेक्टेड है, देन क्लिक ऑन अ क्रिएट। देखिए जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, आपका न्यू एड्रेस लिस्ट आपके सामने अपीयर हो गई है। अब हम यहाँ से आपके सेंडर की जो भी फॉर्मेट होती है एड्रेस की, यहाँ पर हम सेट करेंगे। क्लियर? देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे टाइटल हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, कंपनी नेम हो गया, एड्रेस फर्स्ट। अब हम इसे जाकर एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम अगर मुझे यहाँ पे कंपनी नेम नहीं चाहिए या फिर एड्रेस 1 नहीं चाहिए, देन कैन एडिट with a customized column. Okay, now click on a customized column. Customized column में हम यहाँ पे एडिटिंग करेंगे। अब हमें जो जो यहाँ पर फील्ड नहीं चाहिए उस फील्ड को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमें कंपनी नेम नहीं चाहिए, देन सेलेक्ट द कंपनी नेम, हम डिलीट, क्लिक ऑन अ डिलीट टैब। द कन्फर्मेशन विंडो विल अपीयर, देन क्लिक ऑन अ यस टैब। आपके देखिए कंपनी नेम डिलीट हो गई। क्लियर? अब इसी तरह हम जो जो टैब नहीं चाहिए, जो जो कॉलम नहीं चाहिए, उसे हम यहाँ से डिलीट करते जाएंगे।
अब इसमें एक और फंक्शन आपको मिलेगा कि आप कैसे फील्ड नेम को रीनेम कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे होम फ़ोन को सिर्फ फ़ोन नंबर पे करना है, तो देन फर्स्ट सेलेक्टेड एंड रीनेम का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, आप इसे रीनेम कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोबाइल नंबर, ओके, देन क्लिक ऑन अ ओके बटन। देखिए आपका नया फील्ड नेम अपीयर हो गया। अब हम यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे ओके पे। देखिए आपने जो एडिट किया था उसी के अकॉर्डिंग आपका ये आ गया। आपने एड्रेस टू हटाया था, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर एडिट किया था, अब यहाँ पे वर्क फ़ोन नंबर। ओके, जैसे ही हम यहाँ पर ओके का बटन, अगर हम इस न्यू लिस्ट एड्रेस लिस्ट से सेटिस्फाई हैं, देन क्लिक ऑन अ ओके बटन। देखिए सेव एड्रेस लिस्ट आपके सामने अपीयर हो गई। आपको अपना यहाँ पर फाइल नेम डालना है। मैंने यहाँ पे ND डॉट डाला, NID डॉट डाला। फर्स्ट लोकेशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन सबसे ज़रूरी है सेलेक्ट करना। देन क्लिक ऑन अ सेव। यहाँ पर हम जाकर ओके बटन को क्लिक कर देंगे। ये तो आपकी एड्रेस लिस्ट आपकी सेव हो गई। अब इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक आएंगे, एड्रेस लिस्ट तक सेव करना सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए बुक पर। ओपनिंग अ मेल मर्ज, हाउ टू ओपन अ मेल मर्ज, मैंने आपको भी कंप्यूटर में बताया। टू ओपन अ मेल मर्ज फॉलो द गिवन स्टेप। ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन अ कंटेंट ऑफ अ लेटर और ईमेल। The information of a letter or email should not change from a letter to letter or a email to email। मैंने आपको पहले बताया क्या सुविधा होती है, क्या यूज़ होती है इसका, कि आपको लेटर और ईमेल पर जाकर हमें इसके एड्रेस को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपका स्टेप है फर्स्ट ऑन अ मेलिंग टैब, क्लिक ऑन अ, मैंने मेल टैब पे क्लिक किया था। देन स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक किया था। ओके, लेटर को चूज़ किया था जो मैंने आपको दिखाया था राइट साइड विंडो में। Nothing shown on the screen but word set up a mail merge। ओके, नेक्स्ट आइए फॉर्मिंग एंड सेविंग रिस्लिप लिस्ट, जो मैंने एड्रेस लिस्ट आपकी कंप्यूटर पे सेव की थी। टू फॉर्म एंड सेव अ रिस्लिप लिस्ट फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट सेलेक्ट द रिस्लिप ऑप्शन, जो मैंने आपको राइट साइड दिखाया था। लेटर मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखा था, इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट रिस्लिप नहीं दिया हुआ है। ओके, क्लिक ऑन आइडेंटिफाई एंड टाइप द रिस्लिप लिस्ट दैट यू वांट टू यूज़, जो आपने पहले से सेव कर रखी है। अगर आप वो चूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने न्यू किया था। आगे चलिए, लेट अस टाइप अ न्यू लिस्ट, अगर आपको नई लिस्ट टाइप करनी है। द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, जो आपका न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर आया था सामने आपको दिखा था, जिसमें मैंने मॉडिफाई भी किया था। डिस्प्लेइंग अ एरिया वेयर यू कैन टू मेक अ एंट्रीज, कई सारी एंट्रीज भी आपके सामने अपीयर हुई थी। क्लिक ऑन ईच एरिया एंड टाइप द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फॉर ईच रिसिप, हर रिसिप के साथ एड्रेस के जो आपके रिसीवर है सेंडर के कई सारी इन्फॉर्मेशन दी भी गई थी। न्यू एंट्री भी मैंने की थी उसमें, न्यू एंट्री भी आप उसमें कर सकते हैं। आगे चलिए, आप डिलीट, जो एंट्री नहीं चाहिए वो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई थे, जैसे मैं लास्ट में सेटिस्फाई थी, मैंने ओके किया था, फिर सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो तो मैंने उसको सेव भी किया था। इस तरह आपने एड्रेस लिस्ट को, हाउ टू सेव अ एड्रेस लिस्ट आपने आज सीखा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे आगे की क्या प्रोसेस है। ओके, थैंक यू।